वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। तो हमने कल की वीडियो में क्या पढ़ा, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में थोड़ा टचअप किया था। उसके बाद हमने जाना कि मनोविज्ञान कैसे कैसे बाहर आया। तो आज अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान के संप्रदाय की जब बात करते हैं तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी देखिए मनोविज्ञान की कई विचारधाराएं, कई मनोवैज्ञानिक आए, तो उन्होंने कई संप्रदाय दिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे संप्रदायों की। तो पहला संप्रदाय अगर हम पढ़ें तो हम अगर देखते हैं सबसे पहला संप्रदाय जो है क्या है, संरचनावाद। कौन सा? संरचनावाद। ठीक है। अब जब संरचनावाद की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है आखिरकार, तो संरचनावाद ये बोलता है कि हमें मन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, मन के स्ट्रक्चर को हमें समझना या पढ़ना। तो मन के स्ट्रक्चर को या मन के स्ट्रक्चर को पढ़ना। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके प्रवर्तक कौन रहे होंगे, तो इसके प्रवर्तक जो थे विलियम वुंड। कौन थे? विलियम वुंड। ठीक। अब जब विलियम वुंड की जब बात आती है तो एक चीज और याद आती है कि विलियम वुंड ने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने 1879 ईस्वी में एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शाला खोली। सबसे पहली कहाँ खोली गई? जर्मनी के कहाँ खोली गई? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। कहाँ खोली गई? लिपजिंग शहर में। ठीक है। अब जब हमने विदेश की जब बात कर ली तो ये विचारधारा भी कहा जा सकता है कि ये जो विचारधारा है कौन सी विचारधारा? जर्मन विचारधारा। ठीक है। अब देखो जब हम बाहर की जब बात करते हैं तो अब भारत में कब खोली गई? तो भारत में कब खोली गई? 1916 ईस्वी में। कब खोली गई? 1916 ईस्वी में खोली गई। और किसके द्वारा खोली गई? तो कहा जा सकता है डॉक्टर एनएन सेन गुप्ता जी थे। ठीक। एनएन सेन गुप्ता जी थे जो कहाँ खोली, अगर हम बात करें कहाँ खोली तो इन्होंने खोली कहाँ खोली? कलकत्ता में खोली। कलकत्ता में। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है ये संरचना, मन की संरचना का अध्ययन करने की बात करता है। कौन? ये संरचनावाद जो करता है मन की संरचना का अध्ययन करने की बात करता है। इसके जो प्रवर्तक थे विलियम वुंड। अब जब इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शाला खोली तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्या कहा जाए? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। अब देखो, अब जब हम दूसरा बात पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन था? विलियम जेम्स थे। तो आई होप अगर आप ये समझ गए होंगे तो हम दूसरे बात की बात चलते हैं। ठीक है। तो हम दूसरा बात पढ़ेंगे प्रकारवाद। ठीक है। पहला क्या था? संरचनावाद। इसने क्या किया? मन की संरचना का अध्ययन किया। ठीक है। तो हम दूसरा संप्रदाय पढ़ेंगे। दूसरा संप्रदाय पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरा संप्रदाय आया तो अब जैसे पहला संप्रदाय क्या था? संरचनावाद। तो दूसरा जब आया, दूसरे संप्रदाय का नाम क्या है? प्रकारवाद। क्या है? प्रकारवाद। ठीक है। प्रकार ऑफ फंक्शनलिज्म। ठीक है। अब देखो प्रकारवाद के अगर जनक, सबसे पहले अंदर की बातें कम महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन इनके जनक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे प्रकारवाद के सबसे पहले जनक कौन थे? विलियम जेम्स। ठीक। विलियम जेम्स। कौन था? विलियम जेम्स। ठीक है। विलियम जेम्स। ठीक है। अब विलियम जेम्स की बात आती है तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, वो भी इसी लगे देख लेते हैं। तो इनकी बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। अब देखो मतलब मनोविज्ञान का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो अब इन्हीं को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। अगर पूछा जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे तो विलियम वुंड लगाएंगे। अगर पूछा जाएगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो किसका लगाओगे? विलियम जेम्स। ठीक है।
आधुनिक, लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। अब इन्होंने बात क्या करी? अब देखो संरचनावाद क्या बात करता है कि हमें माइंड की संरचना का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन विलियम जेम्स आए और प्रकारवाद ये बोलता है कि हमें इतना महत्वपूर्ण नहीं कि मन की संरचना कैसी है, हमें यह महत्वपूर्ण है कि मन क्या प्रक्रिया करता है, मतलब मन के जो है हमारा जो प्रकारवाद है, फंक्शन कौन सा करता है हमारा मन जो हमारी प्रक्रिया है, मतलब मन की प्रक्रिया का अध्ययन इन्होंने किया। छोटे से अगर शब्दों में समझा जाए कि मन के स्ट्रक्चर को समझने से ज़्यादा बेहतर है आप उसकी प्रक्रिया को समझते हैं, हमारा मन करता क्या है। हम कहीं अगर समायोजन करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क जो होता है कैसे समायोजित करता है, इस पर बल ज़्यादा इन्होंने दिया। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, मैंने जैसे पहले ही बताया है कि अंदर की बातें कम उपयोगी, लेकिन इसके बुक याद कर लीजिएगा, विलियम जेम्स इसके प्रवर्तक थे या जनक थे। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा स्कूल है, ठीक है, अगला संप्रदाय। तो अगले संप्रदाय की हम जब बात करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं मनोविश्लेषणवाद। एक और वाद आया, उसका क्या नाम था? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में जाने तो साइको एनालिसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइको एनालिसिस, ठीक है, ठीक है, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। अगर इसके जनक की बात करें तो कौन है? फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। अब ये क्या बात करते हैं इन्होंने? संरचनावाद ने क्या बात किया? उसने क्या स्ट्रक्चर जानिए आप मन का, और फिर उसके बाद क्या आया? प्रकारवाद। प्रकारवाद बोलता प्रक्रिया को जानिए, लेकिन ये आए मनोविश्लेषणवाद आया और सिगमंड फ्रायड आए और इन्होंने बोला कि ना आप स्ट्रक्चर जानिए ना आप प्रक्रिया जानिए, आप मन के पीछे भी एक मन होता है, उसका नाम है अचेतन मन। अनकॉन्शियस माइंड होता है जो हमारे माइंड में चलता है, हम जो आप जो कार्य कर रहे होते हैं वो बाहर दिखता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमारा 10वां भाग जो हमारा होता है, मतलब जो 10वां भाग वहाँ बाहर होता है, और जितना भी हमारा मतलब अचेतन मन में होता है वो हमारे अंदर रहता है। तो इन्होंने मन की बात करी, इन्होंने क्या बोला? हमारे चेतन की बात करी। इन्होंने 3 पार्ट बताए। कौन कौन से बताए? मतलब एक होता है चेतन मन, ठीक, मन की बात करी, इन्होंने चेतन बताया, फिर अर्धचेतन बताया, अर्धचेतन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या? अचेतन, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब होता है चेतन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? अचेतन, ठीक। अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे माइंड में जो हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम जो नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसमें इतना ही महत्वपूर्ण, जब हम मनोविश्लेषणवाद एक अलग सिगमंड फ्रायड की एक थ्योरी भी है वो पढ़ेंगे तो विस्तार में जानेंगे उसके बारे में। मतलब इसमें आप इतना ही जानिए, यही सही रहेगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। अगला जो आया वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, हरदम पूछा भी जाता है। तो हम अगर इसकी बात करें, अगर हम अगले संप्रदाय की बात करें, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो हम बात करेंगे व्यवहारवाद की। किसकी बात करेंगे? व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद, ठीक। अब व्यवहारवाद की जब बात करें तो इसके प्रवर्तक सबसे पहले जानिए आप, इसके प्रवर्तक कौन थे? जेबी वाटसन। क्या थे? जेबी वाटसन। अब जेबी वाटसन से एक बात हमने कल भी बताई थी, आज भी बताऊंगा, तो पहले लिखिए जेबी वाटसन, ठीक। जेबी वाटसन, इसके जनक कौन थे? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपके बच्चे के अंदर या बालक के अंदर या मनुष्य के अंदर जन्मजात प्रवृत्तियों से ज्यादा बेहतर है हम वातावरण को इन्होंने महत्व दिया। इन्होंने कहा जिस वातावरण में आप बच्चे को डालेंगे वो ऐसा बन जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले सभी को नकारते हुए इन्होंने क्या कहा? केवल और वातावरण को इन्होंने ज्यादा महत्व दी। इसीलिए इन्होंने क्या कहा? मुझे आप 12 बच्चे दीजिए, मैं उसे वकील, डॉक्टर, टीचर जो कहिएगा आप, मैं वो बना दूंगा। तो याद कैसे करेंगे? और ये आया कब? ये भी ध्यान दिए, 1912 में आया। तो देखो, वा से व्यवहारवाद, वा से वाटसन और वा से 12, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? आप वातावरण को ज्यादा इन्होंने महत्व दिया, ठीक है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन है। इन्होंने क्या कहा था? मुझे 12 बच्चे दीजिए, आप जो कहेंगे वो बना देंगे। इन्होंने एक
मतलब एक बच्चा था, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो जब हम वाटसन के बारे में पढ़ेंगे, बाद में व्यवहारवाद पढ़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा इसकी बारे में चर्चा करेंगे। तो केवल स्कूल ऑफ संप्रदाय मतलब ये है कि आप जानिए कि कौन इसके जनक थे। तो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद एक आता है, इसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, मतलब एक सबसे बढ़िया और कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में सबसे अच्छा जो माना जाता है वो है गेस्टाल्टवाद। क्या है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, ठीक है, गेस्टाल्टवाद। अब हम गेस्टाल्टवाद की जब बात करते हैं, गेस्टाल्ट, ठीक है, अब जब हम गेस्टाल्ट की बात करते हैं तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार, मतलब होल, ठीक है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। अगर हम इसके जनक की बात करें या फिर इनके मतलब गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समग्रवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, समग्रवाद, ठीक है। अब इसका मानना ये था कि गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि आप बच्चे को जब भी पढ़ाइए पार्ट्स में मत पढ़ाइए, बच्चे को पहले होल पढ़ा दीजिए पूरा। आपको अगर पढ़ाना ही है, जैसे हम आपको बताएं कि अगर आपको बच्चे को भारत पढ़ाना है तो आप पहले पूरा भारत का मैप दिखाइए, आप तब उसके राज्यों को बताइए, तब से तटीय राज्यों के बारे में बताइए, तब सेवन सिस्टर के बारे में बताइए, तब आप केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताइए, तब जाके बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो हम अगर गेस्टाल्टवाद की बात करें तो एक शिक्षण सूत्र आया, क्या बोलते हैं? पूर्ण से अंश की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है ये परीक्षा की दृष्टि से, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, अंश की ओर, ठीक है। और इसके अभी हम प्रवर्तक की बात करेंगे कि मतलब मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है। सबसे पहले हम पूर्ण पूरा होल पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स को पढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे हाँ एनसीईआरटी बुक भी जो होती हैं गेस्टाल्टवाद से ही प्रेरित होकर या बनी होंगी। सबसे पहले देखेंगे आप, अगर देखते होंगे तो पहले पूरा लेसन होता है, फिर लेसन के बाद उसके अभ्यास दिए होते हैं। पहले पूरा लेसन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अभ्यास करते हैं। तो पार्ट वाइज हो ना, होल टू पार्ट, पहले पूरे को बच्चे को पूरा पढ़ा दिया, फिर उसके बाद हम अभ्यास कराए। अब हम इसके बात करेंगे इसके प्रवर्तक कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक की बात करेंगे तो सबसे पहले हम याद आते हैं वर्दीमर, ठीक। कोहलर, कोफ्ता, वर्दीमर, तीन होते हैं। कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर या वर्थीमर या वर्दीमीर, बहुत सारे लिखे होते हैं। कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, ठीक है। कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर। और एक टीटी के क्वेश्चन में भी, टीटी के पेपर में क्वेश्चन भी था, कर्ट लेविन। कौन था? कुर्ट या कर्ट लेविन करके था, लेविन, ठीक। ये एक फील्ड थ्योरी से या फिर क्षेत्र सिद्धांत से, क्षेत्र सिद्धांत, ठीक, क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित हैं। क्षेत्र सिद्धांत इन्होंने दिया। कर्ट लेविन, तो देखो कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, कर्ट लेविन जो थे ये हमारे गेस्टाल्टवादी थे, ठीक है। और हाँ अगर हम बात करें, कोहलर ने एक सूझ का मतलब सूझ सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि इनसाइट थ्योरी दी थी, वो इसी में आ सकता है। और हाँ इन्होंने कहा था कि कोई भी कार्य अचानक होता है और यूरेका माइंड कह सकते हैं। यूरेका मतलब कि कोई खोज कर रहा होता है तो अचानक से उसके में छठी इंद्रिय काम करती है और वो कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेता है। तो कोहलर ने किया। और हाँ एक इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो वन मानुस था, उसका नाम क्या था? सुल्तान कह सकते हैं, उसका नाम सुल्तान ही था। क्या कह सकते हैं? सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, सुल्तान नाम का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। पूर्ण से अंश के गेस्टाल्टवाद, मान लो आपसे पूछ ले पूर्ण से अंश की ओर किसने दिया, तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया। और इसके प्रवर्तक के बारे में पूछ सकता है, कोहलर, कोफ्ता, वर्दीमर और कर्ट लेविन। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपी टेट में। किसमें? यूपी टेट में पूछा जा सकता, हो सकता है 23 जनवरी को आपको मिल भी जाए, ठीक है। तो कर्ट लेविन क्षेत्र सिद्धांत से, ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे और स्कूल्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन सभी को पढ़ाना मुमकिन नहीं हो सकता है। तो हम कुछ ऐसे हैं तो शॉर्टकट में हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो हम आगे बात करेंगे मानवतावाद, ठीक है। मानवतावाद की जब बात करेंगे तो मानवतावाद में क्या होता है? अब्राहम मैस्लो। मानवतावाद, ठीक। एक आता मानवतावाद, ठीक। मानवतावाद क्या है? अब्राहम मैस्लो लोग थे इसमें, ठीक है, मैस्लो, ठीक।
तो मानवतावाद कहता है कि एक ह्यूमनिज्म भी होता है, इसमें स्वतंत्र इच्छा होती है बच्चों की, मतलब कि हम ये करें और व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, ये सब होते हैं। अब हम बात करेंगे एक और आता है, उसका क्या नाम है, प्रयोजनवाद। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे हमें आगे की वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है, कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रयोजनवाद की, प्रयोजनवाद ये कहता है कि कोई भी व्यवहार बिना प्रयोजन के नहीं होता। कोई भी व्यवहार है, अगर हम करते हैं कोई भी काम, किसी न किसी प्रयोजन की वजह से करते हैं। जैसे हम किसी से, मान लो किसी से डरे, तो हमारी एक मूल प्रवृत्ति है ना, तो उस जो हमारा व्यवहार जो हुआ, व्यवहार बाद में हुआ, पहले हमने उस मूल प्रवृत्ति के कारण, उस जो हमारा भय है, हमारी मूल प्रवृत्ति है, तो उसकी कारण वजह से मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया। तो कोई भी काम जो होता है, कोई भी व्यवहार परिवर्तन होता है, वो मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रयोजनवाद की हमने बात कर ली। प्रयोजनवाद के जनक की बात कर, प्रयोजनवाद ये कहता है कि कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होता, या फिर कोई भी व्यवहार बिना प्रयोजन के नहीं हो सकता। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है, तो वो अदा करता है, क्या करता है, मूल प्रवृत्तियां। हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, तो मूल प्रवृत्तियों की जब बात आती है तो मैकडूगल याद आते हैं। तो प्रयोजनवाद के जनक कह सकते हैं कि कौन था, मैकडूगल। कौन, मैकडूगल, सॉरी, ठीक, मैकडूगल। तो मैकडूगल ने क्या बताया, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे मूल प्रवृत्तियां और संवेग। मूल जो हमारे मैकडूगल होंगे, मैकडूगल ने क्या क्या, इन्होंने संवेग के बारे में बताया, मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें जो हम सीखते नहीं स्वतः हो जाती हैं, तो वो संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रयोजनवाद सिर्फ और सिर्फ इतना है, मैकडूगल ने बताया भी कोई कार्य होता है बिना प्रयोजन के नहीं हो सकता। तो एक लास्ट, अब जाते जाते एक और पढ़ ही लेते हैं। प्रयोजनवाद हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद एक और है जो आज का मनोविज्ञान मानता है, वो है संज्ञान, ठीक है। तो संज्ञानवाद आया, संज्ञानवाद में बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है, संज्ञानवाद, ठीक। अब संज्ञानवाद की जब संज्ञानवाद की जब बात करते हैं तो इसमें जीन पियाजे आ जाएंगे। जितने भी हमारे दिमाग से, जो भी हमें मानसिक क्रियाओं से संबंधित होंगे, सारे सिद्धांत इसमें आएंगे। जैसे मेमोरी हो गई, ठीक है, मेमोरी हो गई, रीजनिंग हो गई, मेमोरी, रीजनिंग, जितनी भी चीजें संज्ञान से रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें, चिंतन, समझ, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें हमारे इसमें संज्ञानवाद में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। और हाँ, जब इसके संज्ञानवाद के अगर प्रवर्तक की बात करते हैं, जीन पियाजे, फेमस नाम, सभी लोग डरते रहते हैं इससे, जीन पियाजे। एक दिन जीन पियाजे को भी पढ़ेंगे, खल्लास करेंगे जीन पियाजे को, ठीक है, जीन पियाजे। तो अगर हम बात करें जीन पियाजे, अगर कहा जाए तो इनको एक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। वो क्या है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे को क्या बोलते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कुछ स्कूल के संप्रदाय होते हैं, मतलब कुछ स्कूल्स होते हैं साइकोलॉजिस के, तो हमने सारे एक एक करके हमने जानने की कोशिश करी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे शिक्षा क्या है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध बताएंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि मैं बहुत बोर कर रहा था आपको, लेकिन आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।